मंजू ब्लॉग में आप सब स्वागत है। तो गाइस जब हम आ गया है बेला रामपुर पहुँच गए, जितने फ्रेंड हैं उनके पिताजी एक्सपायर हो गए हैं। आज उन्हें श्रद्धांजलि हम आई है। अब आप सबको दिखा यहाँ कुछ प्रोग्राम आए, कुछ बौद्ध चार द्वारा प्रोग्राम रखा गया, उनका श्रद्धांजलि होता है। घंटे आए हैं, जरा दिखाओ यार घंटे ये आप नमस्कार करता है। अब आपको दिखावे ला चलता है श्रद्धांजलि की तरफ उनके। लोग आप सब देख रहे, सब लोग बैठा गए। भंते जी हैं, भंते जी बुद्ध की कथा होती है, उसमें सारे सूत्र बहुत सारे लोग आए हैं प्रोग्राम में के। अब हम असली स्थान पर आ जाते हैं। देखिए, हमारी बात आप लोग सुनिए। इसमें जितनी महिलाएं हैं, जितने पुरुष हैं, या जो समझदार बच्चे हैं, हमारी बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। सुनने के बाद आज शाम को जब सब काम से फुर्सत को बैठेंगे, या कल परसों नरसों महीने 2 महीने कभी भी, तो हमारी बातों पर आप लोग विचार कीजिए। प्रकृति ने, या यह कह लीजिए कि भगवान ने दिया है, इससे आप विचार कीजिए, सोचिए कि भंते जी ने जो बात कही है वो कितनी सही है, कितनी गलत है। क्योंकि इसमें किसी को गुलाम नहीं बनाया जाता। ये बुद्ध का धर्म है, सबके लिए स्वतंत्र है, और इसमें न जात है न पात है, कुछ नहीं है। इस रास्ते पर जो चलेगा सबकी मुक्ति हो जाएगी, सबका स्वर्ग हो जाएगा, सबके सारे जितने दुख हैं वो कट जाएंगे। असली बात ये है कि संसार में बड़ा दुख है। भारत में ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर मनुष्य का जीवन जो है दुख से भरा है। आज का दिन जो है वो भी दुख का ही है। हमारे बीच से कोई चला जाए तो भी दुख है, या हमारे परिवार में कोई आदमी गंभीर बीमारी पड़ जाए तो घर पूरा परिवार दुखी हो जाता है, रिश्तेदार गांव देश दुखी हो जाते हैं। अथवा इसके विषय में रोना पीटना भी दुख है। या हम कोई चीज चाहते हैं कि चीज हमें प्राप्त हो जाए, नहीं मिलती तो भी दुख होता है। हम ये चाहते हैं कि ये चीज हमें हमारे सामने न आ जाए तो भी दुख होता है। किसी परिवार में बच्चा, हमारा परिवार दुखी न हो, गांव देश दुखी न हो, इसके लिए होशियार लोगों ने एक रास्ता अपनाया। वो रास्ता क्या है? जो आदमी जिस देवी को, देवता को, इष्ट को, मित्र को, भगवान को, गॉड को, बुद्ध को, जिनकी श्रद्धा जिनके प्रति है, खाली बुद्ध की बात नहीं, जिनकी श्रद्धा जिनके प्रति है, उनकी फोटो अपने घरों में टांग के लगाते हैं। ध्यान से सुनिए, उनकी फोटो अपने घरों में टांग के लगाते हैं, और सुबह उठने के बाद, नहाने धोने के बाद उन्हें एक अगरबत्ती जलाएंगे या एक फूल चढ़ाएंगे, और हाथ जोड़ करके बड़े कातर स्वर से हम प्रार्थना करते हैं, हे देवी देवता, हे भगवान, हमारे पूरे परिवार को सुखी रखें। हमसे अगर कोई गलतियां हो गई है आप उसको माफ कर दो। हम ऐसे प्रार्थना करते अपने इष्ट मित्र से, जिसको जो मानते हैं, और हमारे अंदर ये भावना हो जाती है कि हमारी श्रद्धा है, उनके धन पे करता है। क्या करता है आप सब जानते हैं। कोई अच्छा करता है, कोई खराब भी करता है। दूसरे दिन सुबह जब उठता है तो फिर वही प्रार्थना करता है अपने भगवान से, तीसरे दिन फिर वही करता है। लेकिन ऐसा कोई आदमी नहीं कहता, अपने इष्ट देव से प्रार्थना नहीं करता हाथ जोड़ करके कि हे इष्ट देव, हे भगवान, हे बुद्ध, हमसे अगर कोई गलती हो गई हो मन से, शरीर से, वाणी से, तो उसकी सजा हमको जरूर देना। ऐसा कोई कहता नहीं पूरे विश्व में। इसलिए नहीं कहता है कि उसके अपने शरीर, वाणी और मन पर विश्वास नहीं कि हम ऐसा कर पाएंगे।
विश्वास हो तो जरूर कहेगा, विश्वास नहीं इसलिए ऐसे कहकर हम लोग काम करते हैं, ये सब जानते हैं। साल में 365 दिन होता है, इससे कहीं ज्यादा त्योहार। उन त्योहारों की हम बुराई नहीं करते, करना भी नहीं चाहिए, लेकिन जो है असलियत मैं आप लोग को कहता हूं, सब जानते। अरे बना है और बनते भी जा रहा है, बनाने वाले लोग बना भी रहे हैं। अभी एक नदी है विश्वनाथगंज पूरब तरफ, उसी नदी पर किसी ने शनिचर देवता स्थापित कर लिया। उस बहुत अधिक रहती है, बहुत अधिक रहती है। पुरुष तो शायद ठीक भी कुछ हो जाता है, लेकिन महिलाएं नहीं हो पाती। उनकी बहुत बड़ी श्रद्धा है, चाहे पढ़े हों चाहे गए पढ़े। यहाँ एक त्योहार बनाया जाता है, उच्चलनी में देखने वाली एक प्रथा है। यहाँ वो कहते हैं हमारे आदमी की उम्र बढ़ जाए। हम पेपर में पढ़े थे, इसीलिए बात कहता हूँ। 4 साल पहले मैंने दैनिक जागरण पेपर में पढ़ा था, 4 साल पहले। उसी दिन पेपर में आया था, एक महिला अपने आदमी को बहुत प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी। एक दिन उसका आदमी मर गया। जब मर गया, यमराज आया उनको ले जाने के लिए, लेकिन वो नहीं ले जा सका। इसलिए नहीं ले जा सका कि उस महिला का प्यार बहुत था अपने आदमी को। देखिए श्रद्धा रखने वाली चीज क्या है, बड़ा प्यार था इसलिए नहीं ले जा सका। महिलाएं समझेंगी कि हाँ बात तो सही है, जो पढ़ी होंगी, लेकिन उसमें एक चीज नहीं लिखा था, एक चीज लिखना चाहिए था। क्या? वो महिला जो प्यार करती थी वो किस देश की थी, किस प्रांत की थी, किस जिले की थी, किस तहसील की थी, किस गांव की थी, किस जात की थी। इसका मतलब क्यों कह रहा हूं मालूम है? अगर वो ऐसा दिया होता तो कोई जाके वहां पता लगाता कि बात सही है कि गलत है। अंधविश्वास में डालने वाली कितनी गंभीर बात है। अगर ये दिया होता इस गांव की है, जहाँ ये प्रोग्राम हो रहा है, इस गांव के लोग देखते और अगल बगल रिश्तेदार जाके लोग देखते कि हाँ बात सही है कि गलत है। पेपर में आया है नाम का औरत बहुत प्यार करते थे, कि सही है कि गलत है, लेकिन ये नहीं दिया। इसको कहते हैं अंधविश्वास। कह तो दिया लेकिन सही चीज उसमें नहीं बताया। 4 साल पहले था। अच्छा, ऐसे हैं और भी बनते जा रहे हैं। भगवान बुद्ध ये जो दाहिनी तरफ हैं, ज्यादा से ज्यादा इसमें पढ़े लिखे लोग हैं, सब जानते हैं कि बुद्ध इसी देश के रहने वाले। हिमालय की तराई में कपिलवस्तु नाम की एक नगरी है, वहीं पर इनके पिताजी राजा शुद्धोधन का राज्य था। उन्हीं के लड़के ये पिछले जन्म में कई पारमिताएं पूरा किए थे। पारमिता भी आपको बताएंगे। जो 10-11 साल के हुए तो जामुन के पेड़ के नीचे बैठ करके ऐसे ही आंख मूंद करके साधना किया करते थे। उस जमाने में इस देश का नाम था जम्मूद्वीप। पढ़े लिखे सब जानते हैं। बहुत जामुन का पेड़ देश में था, इसलिए इसका नाम था जम्मूद्वीप। क्या करते थे? राजा को इसके बारे में बड़ा चिंता हो गया कि हमारा पुत्र जो है ऐसे बैठ करके एकांत में साधना करता है, आंख मूंद